फिल्म नहीं होता तो देश सच को नहीं जान पाता। अखबारों में पढ़ा, ऐसा नहीं कि 90 में हम बच्चे थे, लेकिन देश के हालात कश्मीर में जो हुआ है और देश में जिस ढंग से कट्टरपंथियों का कई इशू, चाहे हिजाब को लेकर के हो, मैं तो कहता हूं कि जिन्होंने बनाया इसे गांव-गांव में दिखाना चाहिए कि देश के हालात कश्मीर से कम नहीं होगा। कि इतिहास को सही पर्सपेक्टिव में समय पर समाज के सामने रखना, इसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्यों का महत्व होता है, वैसा फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आजादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया मार्टिन लूथर किंग की बात करता है, सारी दुनिया नेल्सन मंडेला की बात करता है, लेकिन दुनिया गांधी की चर्चा बहुत कम करता है। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। बात तो ये कि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, दुखदायी घटनाक्रम, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी, और उस जमाने से रखी जब सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच की आपस की दोस्ती एक आधार बन गई कि कश्मीर के प्रति, जम्मू कश्मीर को लेकर के भारतवर्ष की क्या है, भारत सरकार की क्या नीति रही होगी। जैसे इतिहासकार कहते हैं कि इट वाज ए क्यूमुलेटिव आउटकम ऑफ द सीरीज ऑफ कांग्रेस ब्लंडर्स बिगिनिंग फ्रॉम नेहरूवियन ब्लंडर्स। एक माहौल पैदा कर दिया गया। और जहां तक जगमोहन का संबंध है, केंद्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी नहीं, तो नियुक्ति कहां से हुई उनकी। और दूसरी बात यह है कि इतिहासकार जानते हैं, हम सब चश्मदीद गवाह रहे, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 30-32 वर्ष पूर्व रातों रात अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ हत्याएं की गई प्रमुख कश्मीरी पंडित नागरिकों की, चाहे टीकालाल टपलू थे, चाहे आपके दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, ताकि एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया जाए। 1 हत्या और 1000 लोग भागे, इश्तहार लगा दिए गए। और जहां तक संबंध है भारतीय जनता पार्टी का, या संबंध है इसके विचार परिवार का, संगठन परिवार का, ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उस समय शेल्टर होम स्थापित किए, ट्रांजिट कैंप स्थापित किए। हम सब उस समय युवा कार्यकर्ता के तौर पे उसका हिस्सा रहे, स्वयं देखा। उदाहरण के तौर पर जम्मू में गीता भवन में कैंप था, और जो पहली ग्रीष्म ऋतु मुझे भली भांति याद है, 1990 में जब पहली गर्मी का सामना करना पड़ा, तो भारी संख्या में कश्मीरी पंडित गर्मी की लू से बीमार हुए थे। क्योंकि मैं चिकित्सक भी था, तो हम सब वहाँ पर एक वॉलंटरी सेवा देने अर्पण करने के लिए सारे उपस्थित थे। और उसके विपरीत कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी जगमोहन जी के आने से पहले, दोनों की आपस में गठबंधन था। इनसे पूछा जाए 1987 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ,
उसमें जिस प्रकार की धांधली हुई है, जिसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है, जिसके लिए कांग्रेस का सहयोग उनको प्राप्त था, और उसके उपरांत स्क्वाड्रन लीडर खन्ना, भारतीय वायुसेना के अधिकारी, उनकी हत्या यासीन मलिक और उनके साथियों ने सरेआम दिन दहाड़े की। लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है मोदी सरकार आने के बाद, राज्यपाल शासन लागू होने के बाद। देखिए, वो समस्या जो है काफ़ी दर्दनाक थी, और जहाँ तक मेरा अपना तजुर्बा है, मैं तो मतलब वो जो उस वक्त की घटनाएं जो थी उससे बहुत दुख हुआ क्या समझिए, याद भी करता हूँ तो दिल कुछ कांप जाता है। और मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था कि आखिर अपने ही देश में एक ग्रुप, एक कौम, एक लोग, उनको रेफ्यूजी बनना पड़े, ये कैसी बात हो सकती थी। और उस वक्त ज़रूर है कि मैंने इस प्रश्न को उठाया था और पूछा था, और उस प्रश्न का शायद जो उत्तर में जो जवाब आया वो कोई मतलब शायद पॉलिटिकल जवाब था। जवाब क्या था सर, अगर आपको याद हो? जवाब था कि ये कश्मीर में अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फारूक अब्दुल्ला साहब की स्टेट गवर्नमेंट है, और उसमें हम कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं, और वो मित्र भी थे उनके। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि एक ऐसे भयानक घटना जब हो रही हो तो सेंटर अपनी आंख बंद तो नहीं कर सकता। जैसे केरला कांग्रेस की बात की गई जो उन्होंने ट्वीट किया था, तो अभी भी लोग ब्लेम गेम बीजेपी को बोल रही है और आपस में ये चल रहा है, और जो मेन है सफरिंग है कश्मीरी पंडित्स की, उसके बारे में बात ही नहीं की जा रही है। जिस तरह का प्यार, जिस तरह का तूफान इस फिल्म से खड़ा हुआ है, जिस तरह का सैलाब, लोगों का सैलाब जो इस फिल्म को देखने की जा रहा है, केरला कांग्रेस ने क्या बोला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो शायद इम्पोर्टेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फिल्म के कलाकार, इस फिल्म के निर्देशक, उनकी क्या राय है उनकी स्टेटमेंट के बारे में। मैं उनको वो सुख नहीं देना चाहता। उन्होंने बोला है, उनको अच्छा लगा। हमारे देश में प्रजातंत्र है, राइट्स होते हैं सबको, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उनको बोलने दीजिए। लेकिन अब धीरे धीरे लगने लगा है कि उनको कोई सुनते नहीं है, क्योंकि वो देश हित में कोई भी बात नहीं करते हैं। देश को कैसे आगे बढ़ाना है, कंस्ट्रक्शन, उनकी हर बात में डिस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टिव बात होती नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों के बारे में बात करना जिनके देश के प्रति कोई प्यार ही नहीं है, उन लोगों के प्रति कोई प्यार ही नहीं है जिनको अपने देश में इतने सालों से रिफ्यूजी बनकर रहना पड़ रहा है। मुझे तो दया आती है उन पर, बहुत दयनीय स्थिति में है वो।